हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग दोबारा हाजिर हो चुके हैं और हम लोग आज का जो क्लास होगा वो पार्ट 2 होगा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का जो क्रेश कोर्स चल रहा था, उसमें हम लोग ने स्टार्ट किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो उसमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पढ़ें, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझें। आज हम लोग प्रॉब्लम्स लगाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा जरूर। पार्ट 1 वीडियो जिसने नहीं देखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो जरूर जाकर के देखिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को स्किप करते हैं, अगर आप छोड़ते हैं, तो शायद आपको पार्ट 2 वीडियो जो है, जो आज का जो क्लास है, शायद नहीं समझ पाए। तो जरूर जाकर के देखिए, पहले पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 देखिएगा। तो अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन बोर्ड में आपके पास 2 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2024 का। जो झारखंड बोर्ड का जो परीक्षा हुआ 10वीं क्लास का, उसमें 2024 में 2 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव में पूछा गया था। हम लोग तीनों क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैक बोर्ड में 2024 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कुल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग 2 क्वेश्चन को पहले लगाते हैं, देन हम लोग सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन भी करेंगे। आइए देखिए कितना ईजी कॉन्सेप्ट है। कहा है कि एक एपी दिया हुआ है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, और ऐसे करते हुए सो ऑन है, मतलब बहुत सारा नंबर है, का सार और अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, यानी कि डी कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सार व अंतर। और डी का जो हम लोग निकालने का प्रोसेस होता है, जो टेक्निक होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दीजिए। दो लगातार टर्म का, कहीं से भी 2 ठो लगातार टर्म ले लीजिए और उसके बीच का डिफरेंस आपको निकाल के देखना है। तो आप ये जो स्टार्टिंग का 2 नंबर है, इसी को उठा लेते हैं। तो सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं। तो सेकंड नंबर है 3 + √2, और माइनस करेंगे इसमें पहले फर्स्ट नंबर को 3 को। तो 3 से ये +3 ये -3 कैंसिल हो गया, बच गया हम लोग का √2। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, √2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3, तो √2 इसका आंसर है। लेकिन कि जरूरी नहीं है कि आप यही स्टार्टिंग का ही 2 ठो नंबर लेकर के आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी किसी भी एपी में अगर कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, तो 2 लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस ले लीजिए आप। ठीक है, वही आपका डी कहलाता है। ये हो गया √2। ठीक है, आसान वाला भी ढूंढते हैं, ऐसे भी देख लीजिए कि इसमें इन दोनों में भी आप कर सकते हैं कि 3 + 2√2 में माइनस करना है, डी निकालना होगा यहाँ से। तो 3 + √2 को, तो इसको जब आप ओपन कीजिएगा, ब्रैकेट को जब हम लोग ओपन करते हैं, तो 2√2 ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये माइनस सबका साइन को बदल देगा, तो ये जाएगा 3, अब प्लस माइनस होता है -√2। तो 3, ये 3 चला गया, +3 में से -3 खत्म हो, 2√2 में से एक √2 चला जाएगा, 2 ठो √2 में से 1 ठो √2 चला जाएगा, तो 1 ठो √2 बचेगा। तो यहाँ से भी हम लोग का कॉमन डिफरेंस डी आता है। लेकिन इसको जरूर समझिए कि जब कभी भी एपी दिया हुआ रहेगा और हमसे डी निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग वो 2 नंबर लगातार नंबर को चुनेंगे जहां से हमको सस्ता पड़ेगा। हमेशा हम लोग क्वेश्चन को बनाते वक्त ये ध्यान में रखते हैं कि क्वेश्चन सस्ता कैसे बनेगा। टेक्निक बहुत सारा है मैथमेटिक्स में, एक क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारा मेथड है, प्रोसेस बहुत सारा है। उन सभी प्रोसेस में आपको जो सस्ता वाला प्रोसेस होता है उसको चुनना है। तो हमको 2 नंबर जो लगातार जो हल्का वाला लगेगा उसी को चुनेंगे और अपना काम को तमाम करेंगे, आगे टेंशन लेना नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया √2। हम केवल क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, ताकि ये बताने का कोशिश कर रहे हैं साथ ही साथ, ताकि जो अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा और जल्दी से लगा पाइएगा, क्योंकि इसमें एक ही नंबर मिलने वाला है। तो आप चाहे ऐसे करके डी निकाल लीजिए, चाहे आप ऐसे करके डी निकाल लीजिए। डी निकालने का बस एक ही प्रोसेस होता है कि सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दीजिए, तो आपका डी निकल जाएगा। बस इतना ही है। 2 लगातार टर्म में सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे पहला टर्म को, तो हम लोग का डी निकल जाएगा। कहानी खत्म। इसको हटाने का है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलो भाई, इसको रहने देते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब अगला जो एपी है, वो एक एपी दिया हुआ है, बोला है कि इसका 10वां पद क्या है। 10वां पद का मतलब 10th टर्म हमसे पूछा है। 10th टर्म हमसे पूछा है कि क्या है। एक एपी दिया हुआ है, उस एपी का 10वां टर्म पूछा है हमसे, क्या करेंगे समझिए क्वेश्चन को। एक एपी हमको दिया हुआ है, ये -3 माइनस में 1/2 2 ऐसे करते हुए डॉट डॉट चल रहा है। ये हम लोग का पहला टर्म है,
ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ऐसे करते करते हमसे पूछा है कि 10वां टर्म कौन सा होगा, यही हमसे पूछ रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन मायने नहीं रखता है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन मायने रखता है कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन में ही जवाब छुपा हुआ रहता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और साथ ही साथ कहने का मतलब कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो डिमांड पूरा करने के लिए पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन दे क्या रहा है। क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ रहता है, उन इंफॉर्मेशन को हमको समझना पड़ता है। अगर आप उसके दिए हुए बात को समझ रहे हैं, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो हम अपने पास कुछ ना कुछ रखेंगे ताकि जिसको देख करके आप मेरा डिमांड को पूरा कर सकें। ये क्वेश्चन का कहना होता है। ये हो गया पहला टर्म, है ना। आप इसमें जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, अच्छा एक तो बात बताओ बाबू, 10th टर्म का मतलब होता है A10 हमसे पूछा है, हाँ या ना। 10th टर्म का मतलब होता है A10th टर्म, यानी कि A10 हमसे पूछ रहा है। और हम कल ही आपको बताए थे कि कोई भी टर्म अगर हमको निकालना होता है तो उस टर्म को हमको लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस, और 10 है तो एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 9D, है ना। यानी कि 10th टर्म निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा A प्लस 9D, यानी कि A निकाल लीजिए और D निकाल लीजिए, और यहाँ पर पुट कर देंगे तो 10वां पद हमसे निकल जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? आइए, इसका मतलब हमारा डिमांड क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था, ये डिमांड इसका ये है, और टारगेट क्या बनाए कि हमको A निकालना है और D निकालना है। और A कैसे निकलेगा, तो एक AP दिया हुआ है, इसमें A देखिए यही वाला तो है A हो गया हम लोग का -3, ठीक है। और D कैसे निकालते हैं, तो D हो गया सेकंड टर्म, यानी कि माइनस में 1/2, इसमें से माइनस करना पहला टर्म को, तो -3, यहाँ हो गया माइनस में 1/2, और माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे भी क्लास 10th का बच्चे हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए। 3 रुपया में 8 आना घटा देंगे तो बचेगा 2.5 रुपया। वैसे तो आप इसको 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला गया 5, 5/2 आंसर खत्म। लेकिन ऐसे भी समझिए कभी कभी कि 8 आना 4 आना का बहुत महत्व होता है। 3 रुपया में 1/2 को हम लोग बोलते हैं 8 आना 50 पैसा। 3 रुपया में 8 आना 50 पैसा घटा देंगे तो बचेगा 2.5 रुपया। तो 2.5 रुपया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1/2, 2.5 रुपया। इसी को लिखेंगे 2 दूनी 4, 1 5, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2। तो हमारा डी निकल गया 5/2, कोई टेंशन। अब हमसे पूछा क्या है, ये 10th टर्म का फॉर्मूला हो गया A प्लस 9D, यानी कि A का जगह पर क्या रखेंगे -3 और प्लस में 9 इंटू डी का मान 5/2, माइनस में 3 प्लस में 9 = 45/2। अब देखिए ऐसे कीजिए, 2 तिया 6 तो माइनस में 6, 45 टका में 6 टका माइनस कर देंगे तो 39 रुपया। तो 39 रुपया बटा में 2, और 39 रुपया को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना, 19 का डबल होता है 38, यानी कि 19 रुपया। यानी कि इसमें भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 गया उधर 19, 2 9 में 18, 1 बचा 1/2, यानी कि 19.1/2 हम लोग का 10th टर्म जो होगा, 10वां टर्म जो होगा वो 19.1/2 होगा। यानी कि ऑप्शन हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग का ऑप्शन हो गया ये। समझाने में केवल समय बीत रहा है, जब आप इसको समझते हैं तो बनाते वक्त इतना सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट आपसे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन समझ पाएँ। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्वेश्चन को देखें A D यहाँ से फटाक से निकल गया। 10th टर्म का मतलब होता है A प्लस 9D। कोई भी टर्म हमसे पूछेगा तो उसको लिख कैसे सकते हैं, जैसे यहाँ पर 10वां टर्म पूछा है तो A प्लस 9D। अगर हमसे 15वां टर्म पूछेगा तो लिखेंगे A प्लस 14D। अगर हमसे 20वां टर्म पूछेगा तो लिखेंगे A प्लस 20वां टर्म पूछेगा तो लिखेंगे A प्लस 19D। कोई भी टर्म हमसे पूछेगा तो हम लोग उसको इस रूप में लिख सकते हैं। और इस रूप में लिखने का मतलब A चाहिए और D चाहिए, और अगर AP दिया हुआ है तो A भी वहाँ पर दिया हुआ रहेगा और D हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप नोट करने का, है ना, समझ गए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को लेकर के बढ़ते हैं जो 2024 में आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन के और। आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो 2024 में झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ है वो ये क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 नंबर इसको अगर आप बनाते हैं तो 3 नंबर आपकी झोला में चला जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी AP का nवां पद 9 - 5n है तो प्रथम पद यानी कि पहला टर्म सार्व अंतर मतलब D कॉमन डिफरेंस एवं प्रथम 20 पदों का योग यानी कि S20 निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, AP का nवां पद यानी कि AN दिया हुआ है, 9 - 5n, ये क्या है, गिवन है। ये क्या है, गिवन है। ये लिखने का जरूरत नहीं है परीक्षा में, ये चीज, ये सब चीज दिया हुआ है, ये सब नहीं लिखने का है, डायरेक्ट आपको उसको बनाना है। एग्जामिनर समझ रहा है कि बना कैसे रहा है बाबू। तो nवां टर्म दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि प्रथम पद यानी कि देखिए क्वेश्चन प्रथम पद का मतलब क्या, A1, और A1 को ही हम लोग बोलते हैं A। समझ आया? किसी भी AP का, जैसे AP होता है, AP क्या होता है, A1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, है ना, ऐसे करते हुए nवां टर्म। तो ये जो पहला टर्म है इसी को तो हम लोग बोलते हैं A बोलते हैं, ठीक है।
तो हमसे पूछा प्रथम पद, तो हम लोग n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस में 5, और यहाँ से हम लोग का हो गया 9 माइनस में 5 यानी कि 4, यानी कि पहला टर्म निकल के आ गया 4। यानी कि आपको 3 नंबर में क्वेश्चन देखिए कितना खतरनाक है, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका मार्क्स, इसका वेटेज कितना है, ये कितना वैल्यू लेके रखा हुआ है, 3 नंबर। और 3 नंबर देगा आपको कैसे करके, तो देखिए पहला पूछा है कि प्रथम पद, फिर दूसरा पूछा हुआ है सार्वंतर, और फिर तीसरा आपसे पूछा हुआ है कि 20 पदों का योग। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है तो अगर पहला पद खाली निकाल दिया तो उसका झोला में 1 रुपया चला गया, मतलब 1 नंबर चला गया उसके पास। अब वो क्वेश्चन को नहीं भी बनाएगा ना तो उसको 1 नंबर मिलेगा। अब आते हैं हम लोग डी, सार्व अंतर, डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकलेगा, तो डी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि दूसरा टर्म में माइनस करना पड़ता है पहला टर्म को, यानी कि हमको दूसरा टर्म भी चाहिए। हम तो पहला टर्म निकाल दिए हैं, अब हमको दूसरा टर्म भी चाहिए डी निकालने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a2 निकालेंगे, दूसरा टर्म a2 निकालते हैं। तो a2 का मतलब n की जगह पर 2 रखेंगे, n की जगह पर 2 रख दिए, तो 9 माइनस में 5, यहाँ पर 2 रखेंगे, 9 माइनस में 10 यानी कि माइनस में 1, यानी कि आपको सेकंड टर्म निकल के आ गया। अब हमको d निकालना है, तो d बराबर होता है a2 माइनस में a1, यानी कि सेकंड टर्म में पहला टर्म को माइनस कर दीजिए, सेकंड टर्म माइनस में 1, इसमें माइनस करेंगे कितना, 4 को, इसमें माइनस करना है 4 को, तो -1 - 4 तो माइनस में 5, तो ये हो गया हम लोग का d। अब आप इसको निकालिए, तब आपके पास 2 नंबर चला गया, 2 नंबर आप ले चुके हैं। अब हमसे पूछा है प्रथम 20 पदों का योग, तो प्रथम 20 पदों का योग मतलब हमको SN चाहिए, योग का मतलब SN यानी कि S20 हमको चाहिए, यही ना चाहिए। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 2a + n-1 इंटू में d, और एक और होता है SN का फॉर्मूला SN बराबर n/2 और a प्लस यानी कि पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, a + l का मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका 20 पदों का योग। तो हमको चाहिए S20 चाहिए, n के जगह पर कितना रखे हैं 20, तो n के जगह पर 20 रखिए, ये हो जाएगा 20/2, ठीक है। 2 a कितना निकाल के रखे हैं, यही वाला पहला टर्म को ही हम लोग बोलते हैं a, तो पहला टर्म कितना निकाल के रखे हैं 4, प्लस में ये हो गया n का मान 20 माइनस में 1, और d कितना निकाल के रखे हैं तो माइनस में 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका S20 का मान निकल जाएगा, यानी कि 20 पदों का योग निकल जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, प्लस 20 में से 1 चला गया तो 19, और माइनस में 5, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 गुना 8, 19 बचे 95, टेबल एकदम पूरा ठनाठन होना चाहिए। तो 10 गुना 95 में से 8 माइनस करना है, तो 95 में पहले 5 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 90, और फिर 3 माइनस कर दीजिए, 8 माइनस करना है ना, तो पहले 5 माइनस किए फिर 3 माइनस किए। अगर किसी को तकलीफ हो रहा है इसलिए उसके लिए इतना तोड़ के उसको बनवा रहे हैं, तकलीफ नहीं होना चाहिए। 95 में से 8 माइनस कर दीजिए तो 87, और 87 किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा है। तो माइनस में 87, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 870, तो हो गया हम लोग का 20वां टर्म क्या हो गया -870। तो एक एपी है उसका 20वां टर्म है माइनस में 870। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सर अगर इधर से अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इधर से हम लोग बनाएंगे तो n का मान हो जाएगा कितना, S20 का मान निकालना है, हो जाएगा 20/2, n का मान कितना हो गया, n का मान कितना रखना है 20, यहाँ पर n की जगह पर 20 रख दें, 20/2। अब पहला टर्म तो हमको मालूम है, a हमको मालूम है कितना है 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको l चाहिए, अंतिम टर्म चाहिए। तो अंतिम टर्म तो हमको तो समझे में नहीं आ रहा है सर कि अंतिम टर्म यहाँ पर l कहाँ, क्या लिख दें यहाँ पर, तो नहीं लोड ले रहा है। तो 20 पदों का योग हमसे पूछा है, तो 20 पदों का योग अगर हमसे पूछा है तो इसको हटा दो बाबू, है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो 20 पदों का योग, तो देखो बाबू 20 पदों का मतलब अंतिम टर्म में क्या होगा, पहला टर्म देखो a1 a2 ऐसे करते करते a20, 20 को टर्म, तो पहला टर्म ये है कितना 4 है, ठीक है। पहला टर्म हम लोग a1 का मान निकाले ना 4, और 20वां टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। इसी में जब हम लोग a का मान यहाँ पर 20 रखेंगे, a का मान जब आप यहाँ पर 20 रखेंगे, यहाँ पर a का मान जब हम लोग 20 रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला में उठाएंगे कितना होगा 9 - 5 × 20, 9 - 5 चौके 20 × 5 = 100, तो इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो माइनस में 91, यानी कि हम लोग का जो अंतिम टर्म जो होगा वो माइनस में 91 होगा। उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ पा रहे हैं कि 20वां टर्म ये अंतिम टर्म कहाँ से लिख रहे हैं। अरे पहला दूसरा तीसरा करते हुए 20 को टर्म होगा ना जी, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय ना चाहिए, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम चाहिए। पहला टर्म है हम लोग का 4, हम लोग ये n टर्म का सम दिया हुआ है, n टर्म का हमको दिया हुआ है, ये nवां टर्म दिया हुआ इतना है, तो पहला टर्म हम लोग यहाँ से निकालिए, n का मान 1 रखेंगे तो पहला टर्म निकल गया। तो हमको n का मान जब हम लोग 20 रखेंगे तो 20वां टर्म निकल जाएगा, तो 20वां टर्म निकालिए, यही तो है हम लोग का, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको जोड़ना है। पहला टर्म आई हो गया अंतिम टर्म, यही तो l है हमारा,
तो एल का मान निकल के आ गया मतलब कितना, माइनस में 91, तो माइनस में 91 यहाँ पर पुट कर दिए। अब 91 में से 4 चला जाएगा, माइनस में 87, माइनस में 87 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 870, तो हो जाएगा 10 गुना माइनस 87, ये हो जाएगा माइनस में 87, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 870, इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका परीक्षा में पूछा हुआ था। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, अगर आप पढ़ने में ठीक हैं, ठीक का मतलब क्या होता है, हर बच्चा पढ़ने में तेज होता है, बशर्ते उसको अच्छा गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बच्चा थोड़ा सा धीमी रफ्तार से चल पाता है। अगर आपको अच्छा गाइडेंस किसी भी फील्ड में अगर मिल जाता है तो आप काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, बस इसको समझना है और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 2024 वाला सवाल भी आपसे बन गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लेकर पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन है। एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में कुछ डेटा दिया हुआ है और कुछ मिसिंग है। तो आप देखिए कि ए है, डी है, एन है और ए एन है। पहला टर्म है कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि कितना टर्म है, और ये एन टर्म यानी कि एनवा टर्म दिया हुआ है। 4 अननोन चीज़ है। 4 अननोन चीज़ में से कल का कॉन्सेप्ट में बताए थे, फर्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें बताए थे आपको कि अगर हम लोग के पास 4 अननोन चीज़ अगर हम लोग के पास उपलब्ध है और उस 4 अननोन में से कोई भी 3 अगर हमको दिया हुआ है तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके लिए हम लोग एक पॉपुलर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े थे। क्या? तो फॉर्मूला था हम लोगों का ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। ये मतलब कि क्लास 10th का आप समझिए कि हर एक बच्चे की जुबां है। मतलब अब जुबां के आगे नहीं बढ़ना है आपको, नहीं तो मन में आ गया जुबां केसरी। तो ये जो फॉर्मूला है ये एकदम कंठस्थ रहता है बच्चों का। इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा। तो आप देखिए कि इसमें 1 2 3 4 अननोन है और उसमें से 3 आपको दिया हुआ रहेगा। तो क्या चौथा नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता सकेंगे सर। ए दिया हुआ, पहला क्वेश्चन देखिए कि ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ 3 और एन दिया हुआ है 8, तो ए एन हम लोग से नहीं निकलेगा। तो पहला हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, तो हम लोग को पहला निकालना है, यानी कि इसका मान कितना होगा। तो आप यहाँ पर रख दीजिए ए एन बराबर इसी में रखना है। ए का मान कितना हो गया 7 प्लस एन का मान हो गया 8 माइनस में 1 और कॉमन डिफरेंस हो गया 3। ये हो जाएगा 7, 8 में से गया 7, 7 दिया 21, 21 और 7 28, यानी कि यहाँ पर ये जो मिसिंग प्लेस है इस प्लेस में 28 आएगा, यानी कि एनवा टर्म 28 होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पूरा टेबल आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो उसको बनाइए, क्योंकि आपका एग्जाम ठीक 3 महीने के बाद होगा और यही चैप्टर में से 5 नंबर। आप देखिए, तैयारी का मतलब ये नहीं होता है कि सारा चैप्टर पढ़ लिए और उसके बाद भुला गया। तैयारी का मतलब ये होता है कि हम जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। मान लेते हैं कि मेरे एक सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स और उसमें टोटल जो है वो 10 चैप्टर है। अब परीक्षा में 10 चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा नहीं बाबू, नहीं आता है सर। अरे नहीं आता है बाबू, प्रीवियस ईयर का पेपर को देखिए, है ना। अगर आता होगा तो उसका वेटेज कम होगा, मतलब उसका वैल्यू कम होगा, मतलब उसमें कम नंबर दिया हुआ रहेगा। 1 नंबर कभी आता है या कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो अगर 10 चैप्टर मेरे पास है तो 10 चैप्टर जरूरी नहीं है कि वो मेरे एग्जाम में 10 चैप्टर से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो करना क्या है, 10 चैप्टर में से हमको वो चैप्टर ज़्यादा ध्यान देकर के पढ़ना है जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स जिस चैप्टर में रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग हैंडल करेंगे। तो अगर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छा से अगर पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आपके पॉकेट से एग्जाम में ये जो 5 नंबर है वो आप उसको अपना बना लेना है। जैसे हम लोग एक गाना है ना, तुझे अपना बनाने की चाहत, जो भी है कोशिश, जो भी चीज़ है, गाना में नहीं, फ्लो में नहीं बहना है, अपना प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन को बनाने इसमें डी चाहिए, तो बताइए कि यहाँ पर दूसरा वाला में हम लोग रखेंगे। दूसरा वाला में हमको क्या चाहिए, तो ए एन दिया हुआ है भाई। दूसरा वाला में हमको ए एन दिया हुआ है, कितना है 0 है, ए एन 0 है। अच्छा, उसके बाद ए कितना दिया हुआ है, तो ए है हम लोग का माइनस में 18, प्लस में एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10, तो 10 में से 1 कम कर देंगे और डी मिसिंग है तो डी निकालना है। यही तो है दूसरा वाला, इसी में पुट कर रहे हैं, इसी में पुट करेंगे। ये चारों सवाल को बनाने के लिए इसी में हमको पुट करना है, तो हम लोग इसको पुट कर दिए। अभी देखिए ये वाला, ये जो -18 है ये इधर आएगा तो हो जाएगा +18, और उधर बचेगा 9 में से 1 चला गया तो 9D, और 9 से 1 कट गया 2 बार में, तो डी का मान हो गया कितना 2। तो ये जो मिसिंग प्लेस है, ये जो मिसिंग प्लेस है यहाँ पर आएगा 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चार्ट को बना लीजिएगा, बना लेना बाबू, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। एक एपी दिया हुआ है
3, 8, 13 और 18, 3, 8, 18, 3, 8, 13, 18 और डैश डैश करके दिया हुआ है। इसी तरह से इसमें पूछा है कि कौन सा एक एपी है, उसमें कौन सा पद जो है वो 78 है, विच टर्म इज 78, कौन सा टर्म 78 है, विच टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अरे ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म 18 है, तो बोला कि कौन सा टर्म भैया 78 होगा, कहां पर 78 होगा, 78 का पोजीशन बताइए, कहां पर खड़ा है जाकर के वो। इसका मतलब n चाहिए हमको। अगर हमको n मालूम चल जाएगा तो हम खटाक से बता देंगे। n तो है, n तो चाहिए भैया। ये कौन टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म। अरे भाई ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं, A1 पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये कौन टर्म है, यानी कि हमको n चाहिए। यही सब चौथा टर्म पड़ती है, यही तो, यही भी तो n होता है ना, तो यही हमको चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको बनाते हैं। तो भाई जब हमको नहीं मालूम होता है कि कौवा टर्म 78 है, तो हम लोग मान लेते हैं उसको अपने मन से कि मान लेते हैं कि ये क्या है, अंतिम टर्म है 78, इस एपी का कहीं पर खड़ा होगा। इस 78 तक, उसके आगे तो हम लोग जा नहीं सकते हैं कि 78 कहीं पर खड़ा होगा, तो मान लेते हैं कि वो सबसे लास्ट में खड़ा होगा। तो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसी को बोलते हैं गिवन है। गिवन क्या है, ये लिखना नहीं है, गिवन क्या, एनवा टर्म क्या है 78 है, ये दिया हुआ है, ये नहीं लिखने का है, खाली लिखना है कि एनवा टर्म क्या है 78। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 78 है। अच्छा, एनवा टर्म में 78 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर हो गया 78। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमको a चाहिए, अब हमको d चाहिए, हमको n चाहिए, और n ही तो हमसे पूछा है, हमको इस क्वेश्चन में n ही तो पूछा है कि विच टर्म, कौन सा टर्म। तो हम लोग बोलेंगे, अगर जो भी चीज निकल जाएगा उसको बोलेंगे इतना टर्म है वो। तो चलिए आइए, सबसे पहले a, तो इसमें देखिए a कितना दिया हुआ है 3 है। अच्छा, इसका d कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो 8 में से 3 गए तो हो गया 5, तो a का मान रखेंगे 3, n तो चाहिए बाबू, और d हो गया हम लोग को 5, ये हो गया 78। ये वाला जो है 3 उधर जाएगा, तो 78 में 3 घट जाएगा, तो हो जाएगा 75, n माइनस 1 इंटू में 5, 5 से कट जाएगा 5, 15 5 75, और n, ये जो n माइनस 1 इधर है 15, ये n, ये 1 जो है माइनस 1 उधर जाएगा, तो 1 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 16, जुट जाएगा ना, 15 में 1 चला जाएगा, 15 में 1 जुट जाएगा, तो हो जाएगा 16, यानी कि 16वां टर्म, 16वां पद जो है वो क्या है 78 है। यानी कि 16वां टर्म हम लोग का क्या था 78 था, ये 16वां जगह पर खड़ा है ये 78 भैया। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा तो उसको बनाने का यही प्रोसेस है, ऐसे करके बनाना है, समझ समझ के बनाना है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के।